हमारे यूट्यूब चैनल डियर सरफिन स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो कि बहुत ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो जहाँ पे मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझाए थे जो कि हम इसमें यूज करेंगे, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो भी आपको लिए देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तो मैं आपको 100 क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा, तो उससे भी पहले अगर वो देख लेंगे 3-4 मिनट की वीडियो है तो आपको मजीद अच्छी तरह एक्सरसाइज की समझ आ जाएगी। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या लिखा हुआ है, यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। भाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करना है, तो मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेटा आपको पहले बता दिया है, तो क्वेश्चन के अंदर भी हम बताएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ भी यूज करते रहेंगे। जैसे ये हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे पहला हमने यूज हो रहा है कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले दोनों नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएंगे, नीचे नेगेटिव वाले ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 196 और ऊपर हमारा ये स्क्वायर रूट आ गया, और नीचे हमारे पास आ गया 243 माइनस 2/3, और आगे ये माइनस था तो नीचे आके क्या हो गया प्लस, और ये भी 32 माइनस था तो नीचे आके क्या हो गया प्लस। अच्छा बेटा, अब हम सेकंड स्टेप करने लगे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका ये भी है कि जैसे अगर आपके पास यहाँ पर इस वक्त अंडर रूट की पावर होती है 1/2, यहाँ पे कुछ ना हो तो ये स्क्वायर रूट है और इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे 2 बड़ा होता है तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। लेकिन हमने क्या करना है कि हमारे पास जब 1/2 है तो किसका स्क्वायर है, अब स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, इसका क्या है, लेकिन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को ही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 14 मल्टीप्लाई 14 को 2 टाइम किया जाए तो ये बनता है, बाहर हम लिख लेते हैं जी 1/2। ठीक हो गया। अब नीचे हमने क्या करना है, 243 कैल्शियम लेते हैं, तो ये ले हम 243 कैल्शियम करके हम चेक कर लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं ताकि मजीद हम क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर सके। यहाँ पे हम करते हैं जी 243 एलसीएम, तो 3 से आता है 3 8 जा 24, 3 1 जा, फिर फर्दर 3 से आ रहा है 3 2 जा 6, 2 आ गया 21 बन गया, 3 7 जा, फिर हमारे पास बेटा 3 9 जा आ गया, फिर 3 से होगा 3 3 जा, फिर हमारे पास आ गया 3 1 जा। ये हमने 243 कैल्शियम का लिया, हम इसकी जगह लिखते हैं 2 कितने 3 है, 1 2 3 4 5, तो 5 3 है, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, और इसकी पावर बेटा हमारे पास है क्या है 2/3, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई इसी तरह 32 का भी करते हैं, 32 का हम यहाँ पे करते हैं जी 32 का भी, तो 32 का क्या आता है 2 से होगा 16 आ जाता है, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा आ जाएगा, फिर 2 से फिर 2 2 जा, फिर 2 से 2 आ जा, तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और बाहर आ गया 1/5। इसके बाद बेटा हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये 14 की पावर कितनी आ गई 2, तो हम लिख लेंगे 14 की पावर 2 और बाहर आ गया हमारे पास 1/2। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये कितनी है 1 2 3 4 5, लेकिन बेटा टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का अहम पॉइंट ये है कि अगर जितनी पावर हमारे पास यहां पर फ्रैक्शन में जो भी नीचे होगी, जैसे पावर है जी 2/3, तो नीचे हमारे पास 3 है, तो आपने क्या करना है कि 3 को लैदा करना है, 2 को लैदा कर लेंगे जितनी यहां पर पावर होगी। देखिए बेस पे, अब ऊपर हमारे पास आ गई यहाँ पे पावर के नीचे फ्रैक्शन में जो भी पावर इसके नीचे जो भी होगा उससे नहीं हम लैदा करेंगे, 3 है तो 3 लैदा कर लेते हैं, 3 की पावर 3 लैदा कर लेते हैं जी, 3 की पावर 2 लैदा कर लेते हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और बाय हमारे पास आ गया जी 2/3। अब यहाँ पे देखें जी कितनी है 5, तो अंदर है ही 5 है, तो 2 की पावर 5 डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया 1/5। आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये कैंसिल हो गया, इसके साथ 2 के साथ कैंसिल, तो ऊपर आ गया जी हमारे पास 14। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा नीचे देखो, दोनों के साथ हमने ये लॉ पढ़ा था कि अगर ये पावर बाहर हो तो अगर एक से ज्यादा आ जाए तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम दोनों के साथ करते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, इसकी तरह
3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3। ये एक ही है तो एक को हम बाहर से भी काट सकते हैं, तो ये सिर्फ आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई 2। डाल लगा के लिख लेंगे मल्टीप्लाई डाल। अच्छा 2 1 था 2, 2 7 था 14। ऊपर हमारे पास बेटा आ गया 7 और नीचे हमारे पास ये 3 3 कैंसिल हो, 3 की पावर कितनी बन गई 2। ये 2 2 का क्या बन गया 4, तो 3 की पावर 4/3। अब बेटा हमें करना क्या है, ऊपर तो हमारे पास आ गया 7, ठीक है। अब नीचे क्या करना है कि नीचे हमारे लिखा हुआ है 3 की पावर 4/3, तो क्या करना है स्टूडेंट देखें कि एक अगर हम देखे जाए तो बेस सेम हो तो पावर ऐड कर लेते हैं, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होती है कि जो हमारा आंसर है वो बुक के साथ मैच करे, तो उसके लिए हमें ये स्टेप थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो क्या है कि अगर उन्होंने क्या किया इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। रेडिकल में मैंने एक्सरसाइज नंबर अगर मेरी आप 2.3 देखेंगे जहां पे मैंने रेडिकल और एक्सपोनेंशियल को बड़ी डिटेल से समझाया, आपकी बहुत इजी एक्सरसाइज है और वो वहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आता है, वो भी आप जहां पे विजिट करके मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अच्छा यहां पर इसको लेना किया जाए जी सेपरेट तो 1 और एक हम कर लेते हैं जी 1/3। सर ये कैसे हो सकता है जी 1 और 1/3 कैसे हम लिख सकते हैं 4/3 को? देखो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, 1 जमा 1/3 को जब ऐड करेंगे तो एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक भी है, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 जमा 1, 3 को इसके साथ 1 को इसके साथ, तो देखें आपके पास नीचे 3 आता है, 3 को 1 तो 3 तो 4/3 आ रहा है, मतलब कि एक को हम 1 लिख सकते हैं, एक को 3 तो मैंने लिखा है। इसी तरह यही था हमारा मेन जो स्टेप था जो कि आपको भूलेगा, तो आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। अच्छा बेस सेम है, पावर है 2 और 1 3, 3 की पावर आ गई 3 और यहाँ पे इसको रेडिकल में लिख लेते हैं, तो रेडिकल में लिखने का तरीका यहाँ पे 3 है, क्यूब रूट आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ गया और फाइनली एंड वाला हमारे पास स्टेप आ गया 7/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 3 3 9 9 3 27 आ गया और इधर आ गया 3 यहाँ पे 3। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं इस वजह से आप क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ वीडियो रोक के भी, ये इस वजह से होता है बेटा क्योंकि आपका टाइम बच जाए ताकि आपको मजीद ये रेज करने में लिखने में टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो इस वजह से तो ये क्वेश्चन मैंने अब इकट्ठे लिखनी है 2, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो बेटा पहला स्टेप ये देखें 2 को पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो अब आ गया 16। x और x जो ये बेस सेम आ जाएगी, अगर आप लिखना चाहें स्टेप करना चाहें तो कर लें, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम ये 2 स्टेप मैंने कर लिए हैं जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y की 2 स्टेप कर लेते हैं -4.y2, ठीक हो गया। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई -16 ये x की पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड 5 -3। सर पावर ऐड होती है, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया है, ये भी तो आप उसको क्वेश्चन हो सकता है। तो बेटा ये इस वजह से है कि ये देखें अगर x की पावर 5 है यहाँ पे प्लस ही है, लेकिन ये जो माइनस है ना प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। तो इसी तरह बेटा y की -4 और ऐड होती है, देखिए आप प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे। इसी तरह -16 x की पावर आ गई 5 प्लस माइनस 5 में से 3 निकालें तो ये हमारे पास आ गया 2 और y का भी हमारे पास जवाब आ गया 2। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन के आंसर है वो हमेशा याद रखें एक्सपोनेंट का कोई भी आंसर हो उसको पॉजिटिव पावर में लिखा जाता है, तो हमारे पास अभी नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं फ्रैक्शन के नीचे ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर नेगेटिव हो तो उसको नीचे ले जाओ पॉजिटिव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें से शॉर्ट भी आता है एक्चुअली तो लॉन्ग तो 100% आता है। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 क्या है जी, इसी तरह बेस को हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये मैं इकट्ठा करता हूँ -2 ये प्लस है ऊपर जाके आ जाएगा माइनस, उसके साथ लिख लेते हैं। फिर उसी तरह y की -1 है और ये माइनस ऊपर जाके आ जाएगी +3,
ये z की z इस वजह से स्मॉल ही लिखा है, वहां पे उन्होंने कैपिटल यूज किया है। तो बेटा देखिए आप खुद सोचेंगे दो दफा x भी स्मॉल है y भी स्मॉल है, तो z को कैपिटल लिख दिए। तो मैंने फिर भी हमने अच्छे तरीके से लिखा था कि उसी तरह लिखे जो स्मॉल अल्फाबेट में यूज हुआ है तो हम स्मॉल अल्फाबेट ही यूज करेंगे। -4 और किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 में, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। और मैंने प्रूफ भी किया, अगर मेरी शॉर्ट वीडियो पे देखें वहां पे प्रूफ भी आपको मिल जाएगा कि किस चीज की पावर 0 1 क्यों होती है और कैसे होती है। अच्छा आगे जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसी तरह हमने ब्रैकेट के लिख के बाहर -3 भी लगा देना है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 और 4 कितना हो गया -6, साइन बड़ी रकम का लगाते हैं। y माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 निकाले 2, साइन बड़ी रकम का पॉजिटिव आएगा। इसके बाद आ गया z -4 ही आएगा और बाहर हमारे पास आ गया -3। अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही है तो वह स्टेप कर लें, -6 मल्टीप्लाई -3, y की पावर 2 मल्टीप्लाई -3, z की पावर -4 मल्टीप्लाई -3। तो तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे x का जवाब आ गया जी माइनस प्लस हो गया 18। मल्टीप्लाई करते वक्त साइन भी प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पे साइन बड़ी रकम का ऐड करते वक्त और माइनस करते वक्त जो साइन होता है बड़ी रकम का, मल्टीप्लाई करते वक्त तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। y का प्लस माइनस माइनस 2 3 6, z का माइनस माइनस प्लस हो गया, z का आ गया 4 3 12, तो हमने ये लिख दिया 12। ये मैंने आगे बताया कि पावर का जो आंसर होता है एक्सपोनेंट का, उसका हमेशा हम क्वेश्चन एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चनों में बेटा क्या करते हैं पॉजिटिव लिखते हैं, तो जो भी नेगेटिव है उसको नीचे ले जाओ। अगर पॉजिटिव होता तो हम यहाँ पे छोड़ देते, लेकिन एक नेगेटिव है तो उसको नीचे कन्वर्ट कर लेते हैं, नीचे ले जाते हैं। तो ये आ गया, शिफ्ट कर दिया हमने नीचे इसको, तो ये माइनस था तो नीचे आ गए पॉजिटिव हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। हम क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन का और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट भी 2-3 हैं, जैसे 2 हमने आगे किए शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 आगे आएंगे इसी एक्सरसाइज के, तो चारों शॉर्ट्स भी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके बाद हम जी स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। 81 है, 81 का हम करते हैं जी एलसीएम। 81 का जब एलसीएम किया जाए तो क्या आता है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। आगे हमने किया तो 3 से 27 आता, 3 2 6 और 2 गया तो 3 7 था, फिर 3 से 3 9 था, फिर 3 से 3 3 था, फिर 3 से 3 1 था, तो 3 की पावर 4। लेकिन स्टेप कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और पावर हमारे पास बेटा आ गई n, आगे आ जाता है 3 की पावर 5 एज इट आ गया, और उसी तरह 3 की पावर 4n-1 आ गया, और 243 का एलसीएम बेटा हमने इसी तरह जैसे आगे किया था। अगर फर्दर इसी के ऊपर अगर मैं कहूँ 243 का करना है तो ये देखो 243 का करेंगे 3 से होगा, 3 8 था 3 1 था, तो आगे फर्दर हो गया, बस एक 3 बार देगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 कितने आ जाएंगे बेटा 5 आ जाएंगे, 3 4 और ये 5, ठीक है। और यहाँ पे पावर नहीं है हमारे पास, तो नहीं है। और नीचे हम क्या करेंगे उसी तरह, नीचे 9 होता है, 9 कितनी की पावर हम कर लेते हैं, 9 को भी 9 का किया तो 3 था 3 1 था, 3 की पावर है 2 आ जाती है, 3 मल्टीप्लाई 3 ही लिख लेते हैं, ये इसकी पावर डायरेक्ट भी आप 2 लिख सकते हैं, 2n आ गई, इसकी पावर यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक हो गया। ऊपर हमारे पास बेटा ये बन जाता है 3 की पावर 4 और बाहर हमारे पास n है, यहाँ पे आ जाता है 3 की पावर 5 एज इट आ गया, -3 की पावर 4n-1 एज इट आ गया, और ये बनता है बेटा 3 की पावर 5, और नीचे हम सॉल्व करते हैं, ये बन जाता है 3 की पावर 2 और यहाँ पर आ जाता है जी 2n, तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 3। जब इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो 3 की एक्सपोनेंट को यूज करते हुए जो पावर है इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 का n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n, फिर 3 की पावर 5 एज इट आ गई, इसी तरह -3 की पावर 4n-1 और ये बेस से में पावर ऐड हो गई +5 आ गया, तो नीचे हमारे पास बेटा ये बन गया 3 की पावर 4n और यहाँ पे आ गई 3 की पावर 3। आगे फर्दर हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे दो हमारे स्टेप जो रह गए हम यहाँ पे करते हैं।
फर्दर हमारे पास स्टेप आ जाता है बेटा, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 5 और ये भी ऐड हुई है तो बेस सेम थी तो पावर ऐड की है, माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 निकाले 4 यानी 4, तो माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 लिखेंगे क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। नीचे हमारे पास बेटा बेस सेम है पावर क्या हो जाएगी ऐड, 3 की पावर 4n प्लस क्या आ गया हमारे पास 3। अच्छा फर्दर सॉल्व करेंगे तो इनमें अब कॉमन कैसे निकालना है, जो नीचे है ना आपने याद रखें कि जो नीचे है उसको कॉमन निकालना है, ये कट जाता है तो नीचे हमारे पास कॉमन क्या था 3 की पावर 4n प्लस 3, ऊपर दोनों के अंदर है जैसे हम पहले भी कॉमन निकाल रहे हैं 4n प्लस 3। अब ये देखिए कि जब कॉमन निकाला जाएगा तो 3 भी बाहर 4n भी बाहर, 3 में से देखिए 5 में से 3 बाहर है यानी कि सेपरेट भी तो किया जा सकता है, 3 पावर 5 है तो हम 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसको 3 पावर 2 तो 3 है वो बाहर आ जाता है। दादा आपने डायरेक्ट याद रखना है कि ये 3 भी बाहर चला गया 4n भी और 5 में से 3 बाहर है तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी बच गई 2 माइनस, और ये भी देखें 3 बाहर चला गया 4n भी चला गया और 4 में से 3 बाहर है तो 3 की पावर कितनी बच गई 1। और उसी तरह बेटा नीचे आ गया 3 की पावर 4n प्लस 3, ये कट हो जाएंगे तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9 और 3 को 1 से किया 3 तो 9 में से 3 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 6। जो इस एक्सरसाइज का हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ये उसके सारे जूस भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमने प्रूफ करना है जब ये इक्वल आ जाए दो दी हो तो मोस्टली ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लेके आना है राइट हैंड साइड के बराबर। ये बात दिखाई दे रहा है, शो करनी है इक्वेशन, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही है तो हम यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ पे हम करते हैं ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x माइनस तो a माइनस बी आ गया, यहाँ पे पावर ऐसे ही आ जाएगी a प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई ये भी सेम है ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव b माइनस सी और यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी, तो यहाँ पर आ गया x इंटू सी माइनस ए और पावर आ गई c प्लस ए। बेटा वो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आगे करवाया है, जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में इस एक्सरसाइज से पहले समझाया था, 4-5 मिनट की वीडियो है वो देख लेंगे तो आप लॉ यूज करने आ जाएंगे। वहां पे मैं लॉ यूज करने बताया कि कब हमने पॉजिटिव हो तो नेगेटिव करना है, कब प्लस करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी सारे एवरीथिंग मैंने सब कुछ उसमें गाइड किया हुआ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बेटा देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक दफा माइनस एक दफा प्लस लिखा हुआ था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम ये a माइनस बी और a प्लस बी लिखा तो हम कह सकते हैं जी पहले का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस दूसरे का स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा इसी तरह हमारा आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। इसी तरह बेटा ये भी हमारे पास आ गया पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। आगे की बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो x की पावर आ गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखे ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है ऐड कर लिया प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब ये देखिए हमारे सारे a स्क्वायर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कट गया। इसके बाद दूसरे मान से काट लेते हैं, ये माइनस है ये प्लस है ये कट गए, ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी कट गए। तो हमारे पास x की पावर क्या आ जाती है, x की पावर हमारे पास 0 है, फिर आ गया 0 पावर, जिसकी पावर 0 हो किसके बराबर होता है 1 के। हमारे बेटा 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3, उसके जो 4 पार्ट हैं वो भी हम फर्दर वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दो हमें याद रखें, और याद रखें कहीं पे भी आपको कोई भी मिस्टेक नजर आते हो मुझे जरूर कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर ठीक करने की कोशिश करूंगा। और जहां से भी आप बेहतरीन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले।
आपको भी याद करेंगे जी, आपने भी कहीं पर अच्छी जगह पर हमें सीखने के लिए कोई चैनल बताया, इंशाल्लाह मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ पे सिखाऊंगा, एमसीक्यूज तक आपको सॉल्व करके टिक करना कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं ये आपको ये भी गाइड करता जाऊंगा कि ये पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, जो नहीं इंपॉर्टेंट वो भी मैं बता दूंगा इंशाल्लाह साथ साथ भी, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, तो आपको अकेडमी की जरूरत भी ना पड़े। तो लिहाजा हमने क्या करना है, आपने ये सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।